Hello friends, welcome to Food Agri Classes. Myself Lakshmikant Rawat. Uh, Before the starting video, if someone is came new on my channel, so please subscribe the video and press the bell icon also so that you can get next new video notification. Today we'll discuss about thermal technologies like ohmic heating, dielectric heating, and infrared. Now I will discuss about one by one dielectric heating. So first we discuss about dielectric heating. So what is dielectric heating? Dielectric heating are two types, microwave heating and radio frequency. मैं आपको बता दूं द टर्म dielectric was coined by William Wellwell from die plus electric is response to a request from Michaelis Faraday. मैं यहाँ स्पेलिंग लिख देता हूँ, विलियम वेलवेले की, आप नोट कर लीजिएगा। WIL मैं बोलूँगा भी, IIALM WHEWELL, ये कॉइन किए थे डाइलेक्ट्रिक टर्म को। नेक्स्ट माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव जो डिस्कवर्ड किए थे माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी, डिस्कवर्ड माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी जो फ्रिक्वेंसी होती है बिटवीन 10 की पावर 9 गीगाहर्ट्ज़ होती है। एंड ये जो डिस्कवर्ड किए थे प्रेसी, नोट कर लिया, PER C बाई SPANCER, प्रेसी स्पेंसर डिस्कवर्ड किए थे ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। एंड फर्स्ट माइक्रोवेव सोल्ड इन 1946 इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट रेडियो फ्रिक्वेंसी। रेडियो फ्रिक्वेंसी जो प्रूव्ड हुआ था या डिस्कवर्ड हुआ था, वो जो डिस्कवर्ड किया था हेनरिच हेरन HERN डिस्कवर्ड किए थे। नाउ आगे बढ़ते हैं। एनर्जी एंड इंफ्रारेड एनर्जी फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। इंफ्रारेड के बारे में हम नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे पार्ट 2, उसमें आपको बताएंगे। इस वीडियो में हम आपको जो बताएंगे डाइलेक्ट्रिक के बारे में बताएंगे। और डाइलेक्ट्रिक टू टाइप्स के होते हैं, माइक्रोवेव एंड रेडियो फ्रिक्वेंसी। ट्रांसमिटेड एज वेव पेनिट्रेशन फूड बी एब्जॉर्ब एंड कन्वर्टेड टू हीट। एंड ओमिक हीटिंग क्या है? ओमिक हीटिंग uses electrically resistant of food to directly convert electricity to heat. Dielectric and ohmic heating are direct method. एक और यहाँ बात बता रहे हैं, जो डाइलेक्ट्रिक एंड ओमिक हीटिंग होती है डायरेक्ट मेथड होती है एंड हीट इज जनरेटेड विद इन प्रोडक्ट। और जब ये प्रोसेस करते हैं तो जो हीट जनरेट होती है फूड के अंदर होती है, विद इन द फूड, नॉट विद द फूड या अपर साइड ऑफ फूड, विद इन द फूड। इंफ्रारेड हीटिंग एज इनडायरेक्ट मेथड। कुछ फ्रेंड्स होते हैं, याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको बता दूं, इंफ्रारेड मतलब आई उसमें भी इंफ्रारेड में, तो इनडायरेक्ट आपको ऐसे याद हो सकता है। इंफ्रारेड इनडायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट डाइलेक्ट्रिक एंड ओमिक हीटिंग डायरेक्ट मेथड। डी से डायरेक्ट, IR से इनडायरेक्ट। और heat is generated extremely applied to the surface of food, mostly by radiation, by convection and or laser action conduction. Next, dielectric. Induce molecular friction in water molecule to produce heat. It is determined in part by moisture content to preserve food. Ohmic heating is due to the electric resistance of a food. Heating depends on the electric resistance of a food to preserve food. IR infrared heating, energy is simply absorbed and converted to the extent
of heating by radiant energy depend on the surface characteristics and color of the food used to alter the eating quality by changing the surface color and flavor and aroma. Next, कमर्शियली माइक्रोवेव एंड रेडियो फ्रिक्वेंसी. अब हम माइक्रोवेव एंड रेडियो फ्रिक्वेंसी के बारे में पढ़ेंगे. सिर्फ वो मैंने मेरे ज़्यादा मतलब थोड़ा थोड़ा बता दिया था ओमिक हीटिंग और इंफ्रारेड. अब यहाँ से माइक्रोवेव एंड रेडियो फ्रिक्वेंसी के बारे में पढ़ेंगे. तो मैंने आपको बताया था माइक्रोवेव जो डिस्कवर किया था प्रेसी स्पेंसर ने एंड हेनरिच हैंड ने रेडियो फ्रिक्वेंसी डिस्कवर किया था. तो पढ़ते हैं. आर प्रोड्यूस एट द स्पेसिफाइड फ्रिक्वेंसी बैंड टू प्रिवेंट इंटरफेरेंस विद रेडियो ट्रांसमिशन. Radiant heat is the less controlled and has a wider range of the frequency. Ohmic heating use main frequency electricity. Penetration depth into food is directly related to the frequency. The lower frequency dielectric energy penetrates more deeply than radiated energy. जो फ्रिक्वेंसी एनर्जी होती है डाइलेक्ट्रिक की, द लोअर फ्रिक्वेंसी डाइलेक्ट्रिक एनर्जी लोअर होती है लेकिन पेनिट्रेशन मोर होती है रेडिएट एनर्जी से. ओमिक हीटिंग पेनिट्रेट थ्रू आउट फूड इंस्टेंटली. थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ फूड इज अ limiting factor higher heating. It is a not important dielectric in ohmic heating. Next, it is a diagram of the different types of food frequency like a radio frequency, microwave frequency, infrared frequency. Radio frequency 27 megahertz, microwave 2450 and 915 megahertz, and infrared more than 3 gigahertz. Next, dielectric theory. Water, H plus and O electric dipoles. Microwave and radio frequency field is applied to a food. Dipole in the water in some ionic component, example salt, orient themselves to the field. Rapidly oscillating electric field change from positive to negative and back again several million times per second. The dipole attempt to follow frictional heat. Increase in the temperature of water molecule heat surrounding component of the food by conduction and convection. Here is a diagram of the microwave and radio frequency according to the rotation. माइक्रोवेव जो डाइपोल्स होते हैं रोटेशन होते हैं. जो माइक्रोवेव का जो फ्रिक्वेंसी होती है जो उनमें मॉलिक्यूल होते हैं वो डाइपोल रोटेशन मूव होते हैं लाइक दिस. एंड रेडियो फ्रिक्वेंसी आयनिक ट्रांसलेशन होता है पोलराइजेशन. अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करते हैं लेकिन माइक्रोवेव गोल गोल घूमते हैं और रेडियो फ्रिक्वेंसी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव करेंगे. नेक्स्ट, आउटर पार्ट receive the same energy. In inner part the surface loses its heat faster the surrounding by evaporating cooling. Distribution of water and salt within a food mainly affected the amount of heating, although differences also occur in the rate of the heating as a result of the shape of food as its age etc. Penetration depth microwave radio frequency is determined by the dielectric constant and loss factor of food. In general, the lower the loss factor, that is greater transparency of microwave, and the lower the frequency, the greater the penetration of depth. Most food have high moisture content, high loss factor, readily absorb microwave and radio frequency energy, and flash in hot problem. Flash over in not a problem. When selecting equipment for drying low moisture food should prevent electric field stun from exceeding a level at which flash over would take place. Radio frequencies are mostly used to heat or evaporated moisture from the product. जो रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज करते हैं मोस्टली मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए करते हैं एज अ एवापोरेशन या एवापोरेटर. Moisture from the product. High frequency microwave are used for defrosting and low pressure drying. और जो
माइक्रोवेव यूज करते हैं डिफ्रॉस्टिंग, लाइक जब आपने जो फूड मटेरियल होते हैं फ्रीजर में रख देते हैं, उसके ऊपर आपने देखा होगा एक बर्फ़ की परत से जम जाती है, उसको डिफ्रॉस्टिंग एंड लो प्रेशर ड्राइंग के लिए, मतलब थोड़ा सा प्रोडक्ट को गर्म करके सुखाने के लिए यूज करते हैं। Microwaves. Here is a preparation depth of microwave formula: x बराबर lambda नॉट अपॉन 2 पाई अंडर रूट dielectric constant tan tangent x m depth of penetration lambda नॉट m बराबर wavelength dielectric constant tangent loss tangent और loss factor dissipation constant power absorbed by food P बराबर 55.61 प्लस 10 की पावर -14 Fe square dielectric constant. Here is a value of this formula. Next, microwave penetration increase when water change phase to ice. यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, पर अभी तक मैंने कहीं नहीं पढ़ा है, लेकिन आप इसको नोट कर लीजिएगा। माइक्रोवेव पेनिट्रेशन कब इंक्रीज होता है? जब वाटर चेंज होता है फेज टू आइस में। ओके, पॉसिबली मॉलिक्यूल आर लेस फ्री टू मूव और absorb energy from altering electric field. Loss factor of ice more than water, less than water. Glass, paper or some polymer film have a low loss factor, are not heated. Metal reflect microwave are not heated, making microwave oven very efficient in energy usage. Next, radio frequency. Operating principle: microwave heating but at a lower frequency. Food is a pass between the electrode. जो रेडियो फ्रिक्वेंसी में फूड पास होता है इलेक्ट्रोड से पास होता है, एंड रेडियो फ्रिक्वेंसी वोल्टेज अप्लाई अक्रॉस द इलेक्ट्रोड, अक्रॉस द मतलब चारों तरफ, इलेक्ट्रोड के चारों तरफ. चेंज इन द ओरिएंटेशन ऑफ बाटा डाइपोल इन अ सिमिलर वे टू माइक्रोवेव वेरी रैपिड हीटिंग. रेडियो फ्रिक्वेंसी हीटिंग allow greater concentration of heat energy selectively in the location of the heating and accuracy in control of heating duration. Thickness of food is restricted by the distance between the capacitor plates. Here is a diagram of microwave frequency and radio frequency. And what is the frequency range? माइक्रोवेव की फ्रिक्वेंसी रेंज 2.45 गीगाहर्ट्ज एंड रेडियो फ्रिक्वेंसी रेंज 27 मेगाहर्ट्ज. Amount of radio frequency need for particular process E बराबर m theta 1 minus theta 2 Cp upon 863. E energy supplied, m mass flow rate of product kg power minus 1, theta 1 final product temperature, theta 2 initial some product temperature, and Cp specific heat. Next, addition to calculate amount of energy required. First kilowatt is the 1 kilowatt is the added for each 1.4 kg of butter to be evaporated per hour in drying application. Additional 10 to 20% of energy required is added to the amount of surface cooling depending on the surface area to volume ratio of the product. If it is assumed that the equipment is 65% efficient in the use of the energy supplied, an additional correction is needed to calculate the actual power requirement. In drying application, the baked good radio frequency oven heated to point a rapid evaporation of butter. जो बेक फूड होते हैं लाइक बेकरी प्रोडक्ट, उनमें रेडियो फ्रिक्वेंसी ओवन को इवेपोरेशन के लिए यूज करते हैं. देन सप्लाई द लेटेंट हीट ऑफ evaporation. If targeted at around 4%, microorganism usually free moisture easily removed at 100 degrees Celsius. For lower final moisture, it is necessary to remove moisture that is bound into cellular structure of the food, and higher temperature are needed. Typically 102.2 to 105 degrees Celsius, 3% moisture, and 105 to 110 degrees Celsius for 2% moisture, and 116 degrees Celsius for 1.5% moisture. Products are likely
to be changed to color of baked good convection oven. Advantage of microwave and radio frequency. What is the example? Advantage rapid heat. Heating is rapid, तुरंत हो जाता है. The surface of food does not overheated, producing minimum heat damage and no surface browning. मतलब जब अपन यूज कर देते हैं इस टेक्निक को तो सरफेस ब्राउनिंग नहीं होती. इक्विपमेंट इज ए स्मॉल कॉम्पैक्ट क्लीनिंग द ऑपरेशन एंड suited to automatic control. No contamination of food by product of combustion. What is used equipment? Microwave equipment, a microwave generator, magnetrons, aluminum tubes, a metal chamber batch or tunnel fitted with a conveyor belt continuous. A risk of leaking and radiation causing injury to operate particular or why chamber tunnel are sealed to prevent the escape of microwaves. Radio frequency heater consists of bank of capacitor plate most often located at the end of the bakery tunnel, oven or conveyor dryer with the conveyor belt passing between the plates. Electric circuit is arranged so that the food becomes as essentially electrical component. Variation in the amount of food passing between the plates, its temperature and moisture content cause a variation in the power output of the generator. Self-controlling example, the loss factor of food fall all as the moisture content is reduced, the power output falls, so reducing the possibility of burning food. What is the application like thawing and tempering? Thermal conductivity of water is less than ice. Reduce the rate of heat transfer and thawing slow as outer layer of water increase in thickness. Microwave radio frequency energy rapidly thaw a small portion of the food for melting fat like butter, chocolate and fondant cream. Difficulty with larger example 25 kg frozen block like egg, meat, fish, fruit juice used in industrial process. Loss factor of butter greater than ice. Heated rapidly once ice melt. In large block thawing not uniformity, some proportion of food may cook while other remain frozen. Overcome to some extent by reducing the power and extending thawing period or by using pulse microwave to allow time for tempering equilibrium. Tempering frozen food. Temperature is raised from around -20 degrees Celsius to 3 degrees Celsius. Food remain firm but not longer hard. More easily sliced, decayed or separate into pieces. For meat and fish product, boned or ground at a temperature just below the freezing point. And for butter and other edible fat. Energy to temper frozen beef, example 62.8 joule per gram from 70.7 to 4.4 degrees Celsius, 1 to 123.3 joule per gram raised temperature of further 2.2 degrees Celsius as a more rapid melting beginning to color occur. Production rate from 14 t of meat per hour or 1.56 t of butter per hour in equipment which has power output of 25 to 150 kilowatt. Advantage over conventional tempering in cold room faster. Example meat block are defrosting in 10 minutes several days in cold room. Minimal amount of food being processed at any one time and little loss of spoilage in the event of a process delay. Greater flexibility in operation cost is eliminated, no drip loss of or contamination, improved plant productivity, saving in storage space and labor, more hygienic defrosting, better control over defrosting condition, improved product quality. Thank you friends. नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे अपलोड होगी पार्ट 2 जिसमें हम आपको ओमिक हीटिंग के बारे में बताएंगे. थैंक यू फ्रेंड्स. सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू.